नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के समक्ष कृषि नामक चैप्टर का दूसरा वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं इसके पहले आप लोगों को इस चैप्टर के माध्यम से परिचय और कृषि के प्रकार के बारे में पहले बता चुका हूँ। आज मैं फसलों के प्रकार, भारत में उत्पादन किए जाने वाली प्रमुख फसलों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लेट न करते हुए शुरुआत करते हैं। भारत में कृषि का प्रकार। भारत में सभी प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं और उस ऋतुओं के आधार पर उत्पादन किए जाने वाले सभी फसलों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में रबी फसल, सेकेंड में खरीफ फसल और थर्ड में जायद फसल। तो छात्रों, सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे रबी फसल। रबी फसल किससे कहते हैं? तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिन फसलों का शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काट लिया जाता है, वैसे फसल को रबी फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों इत्यादि। इन सभी फसलों को हम लोग यहाँ एक फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। गेहूँ, चना, सरसों, जौ इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड खरीफ फसल के बारे में देखते हैं। यह फसल को मानसून के आगमन में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। वैसे फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे चावल, मक्का, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि प्रमुख हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें चावल, मक्का, गन्ना, सब्जी इत्यादि इत्यादि, सोयाबीन इत्यादि फसलों को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड में जायद फसल। जिस फसल को रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाली फसल को हम लोग जायद फसल कहते हैं। जैसे तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारे इत्यादि। इसको भी हम लोग फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। ये सभी हमारे देश में उत्पन्न होने वाले जायद के प्रमुख फसल हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में मुख्य फसलें। तो भारत में बहुत प्रकार के फसलें उपजाऊ का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि प्रमुख हैं। तो छात्रों, यहाँ हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम चावल के बारे में। चावल हमारे देश भारत में मुख्य खाद्य फसल के अंतर्गत आता है। अर्थात चावल का उत्पादन हमारे देश में बड़े पैमाने पर होता है और खपत, उपभोग भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। जहाँ तक उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला देश चीन है और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत है। अब इसके कुछ भौगोलिक दशाओं के बारे में उल्लेख करें, जहां पर चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसके लिए मुख्य रूप से उच्च तापमान, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और अधिक आर्द्रता, जिसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
इसके साथ ही साथ जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है, जहाँ समतल भूभाग है, जिसके जड़ तक अधिक समय तक पानी जमा रह सके, वैसे प्रदेश में चावल का खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है। जहाँ तक उत्पादन का प्रश्न है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। इसको हम लोग इंडिया के मैप के माध्यम से देखते हैं, भारत के नक्शा के माध्यम से देखते हैं। इसमें दो तरह का आता है, एक प्रधान क्षेत्र जिसमें बड़े से बड़े पैमाने पर चावल की खेती की जाती है, और दूसरा गौण क्षेत्र जिसमें उससे कम मात्रा में, अल्प मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रमुख क्षेत्र के बारे में देखेंगे, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में बड़े पैमाने पर चावल की खेती की जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गौण क्षेत्र में पश्चिमी तटीय प्रदेश जो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक इत्यादि राज्य में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा फसल जो गेहूं है। गेहूं भारत के सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है। यह देश भर के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में बड़े पैमाने पर पैदा की जाती है। यह एक रबी फसल है जिसे उगाने के लिए शीत ऋतु में 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ साथ पकने के समय खुली धूप की आवश्यकता होती है। इसमें भी वर्षा नहीं होने पर सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, बलुआही मिट्टी होनी चाहिए और समतल भूभाग होना चाहिए। वैसे प्रदेश में बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है। जहां तक हमारे देश भारत में गेहूं उत्पादन करने का क्षेत्र का प्रश्न है, वह उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दक्षिण के काली मिट्टी वाला प्रदेश, ये मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। इससे हम लोग भारत का मैप, भारत का नक्शा के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस नक्शे के माध्यम से देखते हैं, एक प्रधान उत्पादक क्षेत्र और एक गौण उत्पादक क्षेत्र, ये दो तरह का क्षेत्र को दर्शाया गया है। जिसमें प्रधान उत्पादक क्षेत्र में है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, मध्य प्रदेश इत्यादि। गौण क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोटे अनाज। भारत में मोटे और अनाज का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। वैसे मोटे अनाज के अंतर्गत बहुत से अधिक फसलें आते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि। इन सभी फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक से अधिक होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दाल के बारे में। दाल विश्व में भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता का देश है। शाकाहारी खानों में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। वैसे तो दालों के उत्पादन के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उत्पादन किया जा सकता है। दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि प्रमुख है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके भी उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 मीटर वर्षा वाले उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रमुख है। इसके साथ साथ सिंचाई की सुविधा, पूंजी की सुविधा, उत्तम किस्म की गन्ना का बीज होना अति आवश्यक है। जहाँ तक
उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा भी गन्ना का मुख्य उत्पादक राज्य है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तिलहन। तिलहन में का उपयोग खाना बनाने में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्रों में 12% भाग पर तिलहन की फसल उगाई जाती है। इसमें खाना बनाने के साथ साथ कुछ तेल के बीजों से साबुन, प्रसाधन, उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चाय। चाय एक रोपण कृषि का प्रमुख उदाहरण है। इससे हम लोग पेय फसल भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों के समय में भारत में आए हुए थे उस समय किया गया था। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोस, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ये इसके भौगोलिक दशाओं का बोध करता है। जहाँ तक चाय उत्पादक राज्यों का नाम ले तो सर्वप्रथम असम आता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियों में अधिक चाय का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ तमिलनाडु और केरल में भी चाय का खेती की जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉफी। कॉफी, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बागवानी कृषि। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक देश है। भारत विश्व के लगभग 13% सब्जियां का उत्पादन करता है और साथ साथ उपभोग भी करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यह खाद्य फसलें। यह खाद्य फसलें के अंतर्गत रबड़ प्रमुख स्थान रखता है। रबड़ भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है जो विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसके उत्पादन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय में गारो की पहाड़ी में की जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें के अंतर्गत कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम इत्यादि आते हैं। ऐसे रेशेदार फसलों का उत्पादन भारत में अधिक मात्रा में किया जाता है। रेशम के उत्पादन के लिए देखें तो रेशम के कीड़ों का पालन के माध्यम से रेशम का उत्पादन कहलाता है। जहां पर रेशम का कीड़ा अधिक पाया जाता है वहां रेशम का उत्पादन अधिक होता है। ऐसा कहा जाता है कि रेशम का कीड़ा एक तूत के पौधे में अत्यधिक विकसित होता है और वहां रेशम के कीड़े का फैलाव अधिक होता है। वहां से रेशम का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम कपास। कपास एक खरीफ फसल है जिसके उत्पादन के लिए दक्कन पठार के शुष्तर भागों में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अर्थात भारत के जिस भाग में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है वहां पर कपास की खेती अधिक की जाती है। यही कारण है कि काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई की सुविधा, 210 पाला रहित दिन, खुली हुई धूप की आवश्यकता होती है। जहां तक कपास के उत्पादन का प्रश्न है वह सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। इसके बाद
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जूट। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से नई मिट्टी जमा होती रहती है, जिससे हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। जूट के उत्पादक राज्य में सर्व प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल। इसके बाद बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय इत्यादि राज्यों में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। ऐसे जूट का प्रयोग बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, तंतु बनाने में, गलीचे बनाने में, दस्तकारी की वस्तुओं बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट मिलेंगे अगला वीडियो में, जिसमें भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव के बारे में विस्तार से देखेंगे। सबों को थैंक यू।